हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो ऑन लेक्चर नंबर सेकेंड ऑन पाइथन सीरीज़। तो यार दोस्तों, हमारी पाइथन सीरीज़ का लेक्चर नंबर सेकेंड है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे वेरिएबल्स के बारे में और डाटा टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेरिएबल्स होते क्या है, उन सभी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, बेसिकली ये वीडियो भी थ्योरी बेस होने वाला है, कुछ इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी हम आज डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं होंगी उन सभी के डाउट्स वगैरह मैं आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है यार। तो पिछले वीडियोस पे लेक्चर नंबर फर्स्ट में कुछ लोगों को डाउट्स थे यार, उन डाउट्स को मैंने अभी क्लियर कर दिया है। ठीक है। तो दोस्तों यार, जो आपको डाउट्स आते हो आप या तो कमेंट कर दीजिए करो या मुझे पर्सनल मेल कर दिया करो। ठीक है, मैं आपके डाउट्स सभी सॉल्व कर दूंगा। तो यार दोस्तों, ये जो भी सभी कंटेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो सभी कंटेंट आपको एक पीडीएफ फाइल के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर जब हमारी पाइथन सीरीज खत्म होगी तो आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि वेरिएबल्स इन पाइथन क्या होते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो सी लैंग्वेज हो गई या कौन सी भी लैंग्वेज हो गई, सभी जो वेरिएबल्स होते हैं वो सभी के सभी एज अ सेम काम करते हैं। ठीक है। इन सी एंड जावा एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अ वेरिएबल इज आइडेंटिफायर। तो दोस्तों, वेरिएबल एक आइडेंटिफायर का काम करते हैं और अ नेम कंटेंट में कनेक्टेड टू मेमोरी लोकेशन। तो दोस्तों, जो कुछ आप वेरिएबल को समझ लो, आप ए नाम दे रहे हो, ए इक्वल टू 10 कर रहे हो। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो ए इसका वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू 10 स्टोर्ड है। तो यार कुछ इस तरीके से वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, इन पाइथन अ वेरिएबल इज कंसिडर्ड एज अ टैग एंड टाइप टू सम वैल्यू। पाइथन कंसिडर्ड अ वैल्यू एज अ ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, एक वैल्यू एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर होता है। ठीक है। तो यार वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल्स क्या कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं मैथ्स के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करना। तो इस तरह से वेरिएबल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वो हम जान लेते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं। तो यार नंबर फर्स्ट पर आ जाता है हमारा, एवरी वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। तो दोस्तों, जो वेरिएबल होता है वो स्टार्ट होना चाहिए अल्फाबेट और अंडरस्कोर से। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आ जाता है, नो स्पेस आर अलाउ इन वेरिएबल डिक्लेरेशन। यार डिक्लेरेशंस के अंदर जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, मान लो आप वेरिएबल का नाम कुछ दे रहे हो, तो उसके अंदर आप अगर मान लो वेरिएबल को आप नाम दे रहे हो कुछ ए करके, तो इसके अंदर आपको स्पेस नहीं देना। ठीक है। तो मतलब जो कंटिन्यू नेम होगा वेरिएबल का, उधर आपको बीच में स्पेस देना नहीं है। ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद आ जाते हैं यार, एक्सपेक्ट अंडरस्कोर एंड नो अदर स्पेशल सिंबल्स आर अलाउ इन मिडल ऑफ द वेरिएबल। तो यार जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ स्पेशल सिंबल्स वगैरह यूज़ करना नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपको यूज़ करना नहीं है। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हमारा रूल आ जाता है यार, वेरिएबल इज रिटर्न विथ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर। तो कुछ कॉम्बिनेशंस और नंबर से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। और कुछ नो यूज हियर रिजर्व कीवर्ड। तो यार रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं, मान लो रिजर्व कीवर्ड इफ वगैरह, तो आपको चीज़ें यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करनी। ठीक है। तो रिजर्व कीवर्ड का एक कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाल दूंगा रिजर्व कीवर्ड्स के ऊपर, जितने भी सारे रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो आप एक बार देख लेना। तो यार दोस्तों, कुछ इस प्रकार से वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स या बड़ी चीज़ नहीं है यार, एक छोटी सी चीज़ है, उसे आपको समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डाटा टाइप्स। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो डाटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डाटा स्टोर इनटू वेरिएबल और मेमोरी। तो दोस्तों, वेरिएबल और मेमोरी के अंदर जो हमारा डाटा स्टोर हो रहा है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स के डाटा टाइप्स के अंदर कुछ टाइप्स आ जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है बिल्ट इन डाटा टाइप्स और सेकेंड नंबर पे आ जाता है हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो यार कुछ दो प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं, उनको हम देखते हैं यार। बेसिकली हम एक एक करके देखेंगे, बिल्ट इन डाटा टाइप्स में क्या होता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स में क्या होता है। यार सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे बिल्ट इन डाटा टाइप्स के अंदर। तो यार बिल्ट इन डाटा टाइप्स में बहुत सारे सब पार्ट्स भी आ जाते हैं। तो नंबर 1 पे आता है नन टाइप।
और सेकेंड पे आ जाता है न्यूमेरिक टाइप, उसके बाद सीक्वेंस, उसके बाद सेट्स और मैपिंग। तो यार इन सब के हम एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे, लेकिन पहले समझना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए डाटा नॉन डाटा टाइप में आ जाते हैं यार कि डाटा रिप्रेजेंट द वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट डजंट कंटेन एनी वैल्यू। यार नॉन डाटा टाइप के अंदर कोई वैल्यूज कंटेन नहीं होता, तो नॉन डाटा टाइप नॉन टाइप कहलाते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यार न्यूमेरिक डाटा टाइप। यार न्यूमेरिक डाटा टाइप में आ जाता है आईएनटी में मीन्स अपना इंटीजर आ जाता है, फ्लोट आ जाता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है और बुल डाटा टाइप आ जाता है। ठीक है यार, बुल के अंदर मीन्स बिल्ट इन डाटा टाइप्स के अंदर न्यूमेरिक के अंदर ये सभी आ जाते हैं। कुछ इस प्रकार से न्यूमेरिक को डिफाइन करा जाता है। अभी आईएनटी के अंदर इंटीजर क्या काम करता है, द इंटीजर इज अ डाटा टाइप रिप्रेजेंट एन इंटीजर नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन पार्ट इन पाइथन। तो यार कुछ इस प्रकार से आप इंटीजर को आप डिफाइन कर सकते हो। और उसके बाद आ जाता है यार हमारा फ्लोट। तो द फ्लोट डाटा टाइप रिप्रेजेंट फ्लैशिंग पॉइंट नंबर। तो आप कुछ इस प्रकार से डाटा टाइप फ्लोट को आप डिफाइन कर सकते हो। डेसिमल पॉइंट्स के अंदर आ जाते हैं यार हमारे वो डाटा टाइप्स। तो कुछ इस प्रकार से आप फ्लोट को डिफाइन कर सकते हो। और उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स और बुल टाइप। तो यार कॉम्प्लेक्स और बुल टाइप के बारे में हम जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बीजे। यार कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा जब आप 11th या 12th के अंदर हो, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होते हैं यार। तो उसके बेसिस पर कॉम्प्लेक्स और बुल डिफाइन करे जाते हैं। और बुल डिफाइन करा जाता है बुल डाटा टाइप रिप्रेजेंट द बुलियन वैल्यूज। यार ट्रू प्लस ट्रू इक्वल टू 1, कुछ इस प्रकार से आप उसे डिफाइन कर सकते हो बुल को। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं यार हमारे सीक्वेंस डाटा टाइप। तो सीक्वेंस के अंदर आ जाते हैं स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, लिस्ट आ जाती है, टपल आ जाते हैं और रेंज आ जाती है। तो यार बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। यार कुछ ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। एंड स्ट्रिंग्स एनहांस इज डबल कोट्स और सिंगल कोट। तो यार इसके स्ट्रिंग को आप डिफाइन कर रहे होते हैं डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर। यार हम देखेंगे एग्जांपल्स में कि किस तरह से होता है। जब हम रियलिटी में जब कोडिंग कर रहे होंगे तब तो मैं आपको सभी चीज़ें बताते जाऊंगा। ठीक है यार, तो फिर उसके बाद आ जाते हैं लिस्ट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो लिस्ट इज अ डिफाइन फॉर अ लिस्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अ लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट which can be modified. lists are dynamic which means साइज इसकी फिक्स नहीं होती है यार। तो इस तरह से आप लिस्ट को डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद टपल आ जाता है। टपल कंटेन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच कैन डिफरेंट टाइप एंड इट इज सिमिलर टू लिस्ट बट टपल वी आर रीड ओनली विच मीन्स वी cannot modify its elements. टपल्स आर रिप्रेजेंट यूजिंग पैरेंथेसिस। तो यार पैरेंथेसिस के अंदर आप टपल को कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारी रेंज आ जाती है। रेंज रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, द नंबर्स इन द रेंज नॉट मॉडिफाइबल। यार वो जो चीज़ होती है वो नॉट मॉडिफाइबल होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यार हमारे सेट्स। तो यार सेट्स के अंदर हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर देखेंगे यार कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैपिंग में क्या होता है, मैपिंग करता है यार हमारा रिप्रेजेंट, हमारे ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सभी बिल्ट इन डाटा टाइप्स में आ जाते हैं यार, ये 5 प्रकार। ठीक है, उसके बाद और एक डाटा टाइप्स का हमें देखने को मिल जाते हैं जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स है, और एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो यूजर डिफाइन कर रहा होता है। तो उसके अंदर आ जाते हैं एरेज आ जाते हैं, क्लास आ जाते हैं और मॉड्यूल्स आ जाते हैं। तो दोस्तों ये एडवांस पार्ट है, इसे हम आगे जरूर देखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से सभी चीज़ें होती है यार डाटा टाइप्स के अंदर हमने देखी है, और हम जान लेते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से सभी चीज़ें काम कर रही होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, और डाटा टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स हमने देखे, और उसके अंदर हम किसे डिफाइन कर रहे होते हैं। यार कुछ तो चीज़ें मैं आपको अभी और बता देता हूँ। कुछ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस तो यार पूछ लिया जाता है कि नॉन डाटा टाइप मीन्स क्या, और न्यूमेरिक डाटा टाइप्स दोनों के अंदर डिफरेंस वगैरह सभी चीज़ें आपको पूछ ली जाती है एज ए इंटरव्यू प्रैक्टिस व्यू से। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको करके रखना है। ये सभी तो आपको PDF सोर्स में मिल ही जाएगा।
उससे पहले यार आप भी एक काफ़ी के अंदर आप खुद के नोट्स बना सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से होता है यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और अगले वीडियोस के अंदर कुछ कन्वर्सेशंस के बारे में हम बात करेंगे, और अगले वीडियो से हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे। तो बाय बाय दोस्तों।